हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसके प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि हमने डिस्कस किया था कि साउंड जब भी किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड पर किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स साउंड की स्पीड को कौन कौन सी बातें अफेक्ट नहीं करती हैं, ठीक ना। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो साउंड की स्पीड पर ना तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है और ना साउंड की स्पीड पर फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट पड़ता है, ना एम्पलीट्यूड का इफेक्ट पड़ता है। इन सबसे साउंड की स्पीड अनअफेक्टेड रहती है। हाँ, किन बातों का इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट पड़ता है, विंड वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ता है और आपका डेंसिटी ऑफ द मीडियम का इफेक्ट पड़ता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हम वेव्स को कैसे क्लासीफाई करें। कौन सी साउंड वेव को हम अपने ईयर के द्वारा सुन सकते हैं, कौन सी वेव को हम अपने ईयर के द्वारा नहीं सुन सकते हैं। इनके तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हम साउंड वेव्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं ऑडिबल वेव्स या सोनिक वेव्स, एक को बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, एक को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासाउंड। तो एक होता है आपका ऑडिबल वेव्स या सोनिक वेव्स, एक होती हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, एक होती हैं आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो वह साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, हमारा ईयर उन्हीं को सुन सकता है, उन्हीं के लिए सेंसिटिव होता है। तो ऐसी साउंड को हम लोग ऑडिबल साउंड बोलते हैं या सोनिक वेव्स बोलते हैं। तो वह वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में लाई करती हैं, जिन्हें हम अपने ईयर के द्वारा सुन सकते हैं, उन्हें हम जो है ऑडिबल वेव्स या सोनिक वेव्स कहते हैं। और इन हमारा ईयर हर एक फ्रिक्वेंसी के लिए इक्वल सेंसिटिव नहीं होता है। हमारा ईयर 2000 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज के बीच में मैक्सिमम सेंसिटिविटी होती है हमारे ईयर की। मीन्स अगर इस फ्रिक्वेंसी के रेंज के बीच में अगर कोई एक वेरी फीबल साउंड है तब भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और वो साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। उन्हें हम अपने ईयर के द्वारा नहीं सुन सकते हैं। ये वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब कोई एक बिग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है, जैसे अर्थक्वेक जब आता है तब इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं आपका, और इनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। दूसरी वह वेव्स होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर होती है, उन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी हम अपने ईयर के द्वारा नहीं सुन सकते हैं और इनको बैट प्रोड्यूस भी करता है और वो इनको सुन भी सकता है। जब बैट अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है, ये साउंड जाकर के किसी ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करके वापस आती है, तो आने जाने के टाइम से वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और डायरेक्शन डिसाइड कर लेता है कि कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ पर किस डायरेक्शन में है। और अब ये रही ऑडिबल वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स। और अब हम बात करें स्पीड की। आपको पता है कि साउंड की स्पीड एयर में 330 मीटर पर सेकंड होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ग्रेटर हो जाती है तो ऐसी स्पीड को हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। जैसे बुलेट की स्पीड, फाइटर प्लेन की स्पीड, जेट प्लेन की स्पीड, ये सब आपके सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं। और जब कोई साउंड सोर्स साउंड की स्पीड से ग्रेटर स्पीड से चलता है तो उसके पीछे एक लार्ज एनर्जी की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जिन्हें शॉक्स वेव्स कहते हैं। ये शॉक्स वेव्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि इनके साथ जब ये एयर में ट्रेवल करती हैं, इनके साथ प्रेशर का वेरिएशन होता है तो वो लाउड साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जिन्हें हम सोनिक बूम्स कहते हैं। और अगली बात है माक नंबर, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एयर में ट्रेवल करती है
तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड के रेशियो को हम माक नंबर कहते हैं। ये अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर माक नंबर कहते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट 3 माक नंबर से चलती है, मीन्स उसकी स्पीड साउंड की स्पीड की 3 टाइम्स से ग्रेटर होती है, तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट 5 माक नंबर से चलता है, मीन्स उसकी स्पीड साउंड की स्पीड के 5 टाइम्स से ग्रेटर होती है, तो उसे हम हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं। तो सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सब ऑब्जेक्ट की स्पीड होती हैं जो कि साउंड की स्पीड से डिसाइड की जाती हैं। आइए हम देखें सोनिक, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। हमें सोनिक मीन्स ऑडिबल वेव्स जिन्हें हम सुन सकते हैं, इंफ्रासोनिक मीन्स जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक को भी हम नहीं सुन सकते हैं। आइए देखें, द साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड सोनिक आर ऑडिबल साउंड। मीन्स वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है, जिन्हें हम अपने ईयर के द्वारा सुन सकते हैं, उन्हें हम सोनिक वेव्स या ऑडिबल वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड वेव्स बोलते हैं। तो वह वेव्स जिन्हें हम अपने ईयर के द्वारा सुन सकते हैं और जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के या 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, उन्हें हम ऑडिबल साउंड कहते हैं या